नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरजीत, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट, माता रूपरानी मग्गो हॉस्पिटल, उत्तम नगर। आज हम बात करते हैं वीनिंग के बारे में, यानी कि कब बच्चे को अनाज शुरू करना चाहिए। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहता है कि 6 महीने तक बच्चे को माँ के दूध पे ही रखना चाहिए, माँ का दूध से अच्छा कुछ नहीं होता है। लेकिन 6 महीने के बाद सबसे महत्वपूर्ण है कि उसको सारी अनाज देना शुरू करना चाहिए। बच्चे का 6 महीने के बाद बच्चे का पोषण सिर्फ दूध से काम नहीं चलता है। तो हमें कैसे शुरू करना चाहिए, हम इस बारे में बात करेंगे। इसमें कुछ कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि बच्चे को क्या खिलाना है, कब खिलाना है, कितनी बार खिलाना है और किस फॉर्म में खिलाना है और क्या क्या चीज़ें नहीं खिलानी। तो एक चीज़ है जैसे कि जिसको कहते हैं कुछ प्रोटीन एलर्जीज़, उसके बारे में ये है कि जैसे कुछ 5-6 चीज़ें होती हैं, अगर हम ये चीज़ें 6 महीने से 1 साल के बीच में देते हैं एक साथ, तो हो सकता है कि बच्चों को एलर्जी हो, तो जिससे रिएक्शंस वगैरह आ सके, बच्चे को दिक्कत हो। तो ये 5-6 चीज़ें कौन सी होती हैं ये मैं बता दूं पहले। गाय का या एनिमल मिल्क कोई भी ये नहीं देना है, नट्स नहीं देने हैं, सोया मिल्क नहीं देना है या सोयाबीन नहीं देना है, फिश नहीं देना है, कोई भी तरीके का नॉनवेज नहीं देना है और स्वीट एंड शुगर, ये दोनों चीज़ें भी अवॉइड करनी है। ये धीरे धीरे हम 1 साल के बाद धीरे धीरे हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हमें स्टार्ट कैसे करना है? सबसे पहले ये है कि हमें कोई भी चीज़ जब देना शुरू करेंगे तो वन फूड एट अ टाइम, एक खाना एक बार में, क्योंकि हमें ये पता लगाना है कि क्या बच्चे को इन कोई भी एक खाने से, कोई भी एक पर्टिकुलर खाने से कोई रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसमें हमें सबसे पहले ये ध्यान रखो कि खाने को जो भी बनाएंगे हम लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे, क्योंकि उससे नेचुरल सोर्स ऑफ आयरन आती है। अगर मिठास की ज़रूरत है तो फ्रूट्स की मिठास उसमें डाल के हम मीठा बना सकते हैं, शुगर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात है, सबसे पहले हम जैसे चावल और दाल को मिक्स करके दे रहे हैं, एक खिचड़ी बना के हम ठीक सा बना के वो हम ट्राई कर रहे हैं। दूसरी बात है कि हम सूजी का हलवा देंगे। तीसरा हम ट्राई करेंगे कि दलिया दें, दलिया खिचड़ी दें। जब ये 3-4 चीज़ें हमने ट्राई कर ली है तो उसमें एक एक चीज़ करके हम ऐड करेंगे, जैसे कि वेजिटेबल्स को हमने कैसे देना है, वेजिटेबल्स को हमने बॉईल करना है, बॉईल करके उसको हमें खाने में मिला के हमें देना है। अब ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हम पॉरेज सा बना के दे रहे हैं बच्चे को, वो कितना थिक है या कितना थिन है, क्योंकि अगर हम पानी वाला चीज़ ज़्यादा दें बच्चे को तो उसमें कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। दूध की मात्रा धीरे धीरे हमें घटानी है और अनाज की मात्रा बढ़ानी है। दूध हमें दिन में 2 बार भी अगर दे दे तो बहुत है, सुबह और रात के टाइम पे रख लीजिए। बाकी पूरे टाइम बच्चे को खाने पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है। खाना ही बच्चे को बड़ा करेगा, ना कि दूध बच्चे को मोटा ज़रूर कर देगा, लेकिन बच्चे को स्ट्रांग हमें बनाना है, अनीमिया नहीं होने देना है, खून की कमी नहीं होने देनी है, तो हमें अनाज पे आना ही पड़ेगा। दूसरी एक चीज़ ये है कि अगर हमें बच्चे का खाना मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा आप दे रहे हो और देने के बाद बच्चा रिफ्यूज़ कर रहा है, रिफ्यूज़ करने के बाद बच्चे का वो जो खाना है वो क्लम्प्ड अप हो जा रहा है, वो टाइट हो जा रहा है, तो हम यूजुअली क्या करते हैं, उसको लिक्विफाई करने के लिए हम उसमें गर्म पानी डालते हैं। वो चीज़ हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि उसको डालने से हम बच्चे का जो खाना है उसकी पोषण को हम कम कर रहे हैं। उसके पोषण को बढ़ाने के लिए हमें अमाइलेज रिच फूड एक होती है, वो हमें बनाना है। वो मैं बताऊंगा बनाना कैसे है। आपको स्प्राउट्स बनाते हो, स्प्राउट्स बनाओ, स्प्राउट्स बना के उसको आप सन ड्राई कर लो, सन ड्राई करके आप उसको ड्राई रोस्ट कर लो और फिर पाउडर बना के एयर टाइट कंटेनर में 4 से 8 दिन तक रख सकते हो। ये जो खाना है इसमें आप 1 चम्मच डालो, वो पूरा खाना आपका लिक्विफाई ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो हम जब ये चीज़ डाल रहे हैं तो हम खाने में जो पोषण है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, ना कि पानी डाल के हम रिड्यूस कर रहे हैं। बाकी फिर आप उसको गर्म पानी के एक कटोरी में डाल के ऊपर कटोरी को उसके अंदर डाल के और खाने को नॉर्मल टेम्परेचर या थोड़ा सा गर्म करके आप बच्चे को दे सकते हो। खाने का टाइमिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह को अगर बच्चा लगा लीजिए 7 या 8 बजे के आसपास उठता है तो सुबह उठते साथ एक बार दूध पिएगा। दूध पीने के 1 से 1.5 घंटे के बाद आप उसको ब्रेकफास्ट दीजिए। 11 बजे के आसपास आप उसको एक मिड मॉर्निंग स्नैक्स जिसमें एक फ्रूट होना चाहिए वो दीजिए। 1 बजे के आसपास उसको प्रॉपर लंच होना चाहिए, वो देना है। शाम को इवनिंग स्नैक्स और रात को डिनर, एंड फिर सोते टाइम वापस से दूध दे के उसको सुलाना है। जो खाने की कंसिस्टेंसी है वो ऐसा होना चाहिए कि जब हम चम्मच से उठाएं और उसको गिराने लगे तो वो एक टंग का शेप लेना चाहिए,
दैट इज द राइट कंसिस्टेंसी। वो बिल्कुल प्रॉपर कंसिस्टेंसी होती है, जैसे कि हमारे पेस्ट होता है, उस तरीके की कंसिस्टेंसी अगर हम बच्चे को दे पाएं तो वो बच्चे के लिए काफी पोषण से भरपूर होगा। आपको ये कोशिश करना चाहिए कि इतनी बड़ी कटोरी, एक नॉर्मल साइज की कटोरी, कम से कम बच्चे को 5 से 6 बार खिलाना चाहिए। खाने में बीट रूट का इस्तेमाल करें, बीट रूट में बहुत हाई आयरन होता है और बहुत अच्छा होता है। कैरेट्स का इस्तेमाल करें, और सारे फ्रूट्स को, अगर बच्चा कोई भी चीज़ लेने से मना करता है तो आप उसको ये मत समझिए कि मैंने ये ट्राई किया एक तरीके से देने का, बच्चे ने एक्सेप्ट नहीं किया और अब हम इसको देंगे तो बच्चा शायद फिर से नहीं एक्सेप्ट करेगा। वी हैव टू कीप ट्राइंग, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। या तो बच्चे को होल फ्रूट दें मैश करके, या फिर उसी फ्रूट का आप जूस डाल के किसी खाने में डाल के दीजिए। हमें रेसिपी पे नहीं कंसंट्रेट करना है, हमें कंसंट्रेट करना है कि किसी तरह से बच्चे के पेट के अंदर जाए ताकि बच्चे का पोषण पूरा हो। खुश रहें और बच्चे को हेल्दी बनाएं। थैंक यू।